TCP, right? Transmission Control Protocol, the first protocol of our transport layer, है ना? So TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। जब आपको याद हो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज के बारे में। दो तरह की सर्विसेज थी उसमें, टाइप ऑफ सर्विस के अंदर, एक कनेक्शन ओरिएंटेड, एक कनेक्शन लेस। तो TCP इज द प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड है एंड रिलायबल है। रिलायबल है बिकॉज ये मैकेनिज्म यूज करती है आपका सीक्वेंस नंबर्स का, एक्नॉलेजमेंट्स का, और उस वजह से फिर जब डेटा इसके अंदर कोई लेट्स से सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड जब करते हो आप एंड सम पार्ट ऑफ द डेटा गेट फेल्ड, तो इट इज रिट्रांसमिटेड। सो इन दैट वे इट इज रिलायबल। ओके, कनेक्शन ओरिएंटेड है इस वजह से ही रिलायबल है, ये ध्यान देना है। आगे जब हम TCP 3-वे हैंडशेक पढ़ेंगे, in that practical demonstration we'll understand that. But yes, TCP रिलायबल है बिकॉज ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। UDP अनरिलायबल है बिकॉज उसके अंदर कनेक्शन नहीं बनता, वो कनेक्शन लेस होती है। एंड बिकॉज ऑफ योर सीक्वेंस नंबरिंग एंड एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म, इसके अंदर एंड टू एंड ट्रांसमिशन का डेटा जो है आपका सक्सेसफुल होता है। बिकॉज अगर कुछ पार्ट ऑफ डेटा एज आई ऑलरेडी सेड वो मिस होता है, फेल होता है, तो दैट इज रिट्रांसमिटेड। तो रिट्रांसमिशन का फीचर TCP के अंदर है, UDP के अंदर नहीं है। एंड द लास्ट लाइन क्लियर्स थिंग्स। तो एवरी सेगमेंट क्या है? PDU है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर की, प्रोटोकॉल की, सर्विसेज की, फीचर्स की इंफॉर्मेशन होती है। TCP अगेन इन ऑर्डर रिलायबल कम्युनिकेशन ऑफर करती है। इन ऑर्डर का मतलब वही है जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आई गेस, है ना, कि लेट्स से देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा 150 GB, लेट्स से फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन यू वांट टू ट्रांसफर। जब आप इस डेटा को भेजते हो तो आपको पता है एज इट इज नहीं भेज सकते, तो आप डिवाइड करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, जिनको DUs, डेटा यूनिट्स बोला जाता है। एंड इनके साथ TCP क्या करती है? नंबर्स लगा देती है, उसको सीक्वेंसिंग बोला जाता है TCP की लैंग्वेज में। तो अब जैसे नेटवर्क में आप भेजना चाह रहे हो इसको ना, तो अगेन मैंने बोला था नेटवर्क, इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्शंस ऑफ राउटर्स। तो आपका एक जो सेगमेंट है वो इस पाथ से जा सकता है, एक सेगमेंट आपका इस पाथ से जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रिसीव होगा तो जो रिसीवर की ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी जो TCP प्रोटोकॉल है, दैट रीऑर्डर इट इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो दैट्स द मीनिंग बिहाइंड इन ऑर्डर कम्युनिकेशन ऑफ TCP। UDP में इन ऑर्डर कम्युनिकेशन नहीं होता बिकॉज उसके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ रिसीवर की, जो उसके पास डेटा आया है, लेट्स से डेटा नंबर 1 पहले आ गया, डेटा नंबर 3, 4, 5 और 2 नहीं आया, तो 2 यहाँ से नहीं आया, तो इसका मतलब फिर अगर बाद में आ गया ना 2 ऐसे, तो फिर वो नहीं, डिस्कार्ड है, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द एंटायर डेटा UDP के अंदर। ठीक है, TCP में अगर नंबर 2 है तो ये जो 3, 4, 5 के जो सेगमेंट्स हैं नंबर के, वो वेट करेंगे अपने बफर स्टोरेज में, कब तक? जब तक नंबर 2 नहीं आ जाता। जब 2 आ जाएगा फिर 2 यहाँ आएगा, फिर एक प्रॉपर डेटा सेट बनेगा TCP के अंदर। दैट्स व्हाई अगेन आई टोल्ड यू इट इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल। इन TCP इट हैपेंस, UDP में ऐसा नहीं होता, इसलिए दैट्स अनरिलायबल प्रोटोकॉल। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई जैसे मैंने बोला ना, इसके अंदर सीक्वेंस नंबर्स का और एक्नॉलेजमेंट का मैकेनिज्म होता है। सीक्वेंस नंबर तो मैंने बता दिया आपको, सेंड करते हो छोटे छोटे डेटा पार्ट के साथ नंबर्स लगाना, तो दैट इज सीक्वेंसिंग। तो एक आर्बिट्रेरी, एक रैंडम नंबर चूज किया जाता है आपका इनिशियल में, जब हम 3-वे हैंडशेक पढ़ेंगे TCP का तब बात करेंगे कि भाई TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। ओके, तो TCP क्या करती है? बिफोर एक्चुअल डेटा ट्रांसफर, इट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन दे टॉक टू ईच अदर। तो क्या बातें करते हैं वो शुरू में कि भाई मैं शुरुआत कर रहा हूं इस इनिशियल सीक्वेंस नंबर से, लेट्स से 9, 0, 7, 9, 8, 5, कुछ भी एक रैंडम नंबर हम मान के चल रहे हैं, रैंडम होना चाहिए ये, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी प्रोन टू द हैक हो सकती है TCP की सर्विसेज एंड ऑल। तो आपके एडवर्सरी को, अटैकर को पता नहीं होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल नंबर नहीं होना चाहिए। बट एनीवे देयर इज सम नंबर व्हिच इज नोन एज इनिशियल सीक्वेंस नंबर। वो नेगोशिएट होता है कि भाई क्लाइंट
या सोर्स या सेंडर कौन सा नंबर यूज करेगा और रिसीवर कौन सा नंबर यूज करेगा, वो एक दूसरे को नेगोशिएट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो ये नंबर यूज कर लिया गया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि भाई एक पैकेट या सेगमेंट भेजा रिसीवर को, सेंडर ने, रिसीवर ने उसको एक्नॉलेज किया, हाँ भाई मिल गया, फिर इसने अगला भेजा, फिर उसने एक्नॉलेज, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत स्लो कम्युनिकेशन होगी। टीसीपी की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए क्या किया गया था, क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। कैसे भाई, आप ना 100 200 1000 जो सेगमेंट्स है एक साथ भेज दो। सो 907985 से लेके मान लो आप, मैं कितना मान लूं, 15 का एग्जांपल मान लो सिर्फ समझने के लिए, कि या 20 का मान लो, कि आपने यहां से लेके और 9079 के बाद कितना आएगा, 805, देख लेना वो जितना भी आएगा, है ना, मतलब इसके अंदर आप 20 जोड़ दो, बस सीधी सी बात ही है। तो कितना हो गया, 5 10, हाँ 8005 यही आएगा। तो मतलब आप इतने जो 20 सेगमेंट इसने रिसीव करे और उनका कॉमन एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि भाई ये 20 मेरे को रिसीव हो गए, इससे टीसीपी की परफॉर्मेंस इंक्रीज। तो ये है आपका क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड मैंने बता दिया आपको कि एक्चुअल डेटा ट्रांसफर से पहले टीसीपी अंदर जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, दे टॉक टू ईच अदर, दे नेगोशिएट सम पैरामीटर्स लाइक यू नो। प्रोसेस टू प्रोसेस पैकेट डिलीवरी, आई टोल्ड यू, एक ही क्लाइंट एक मल्टीपल सेशन विद मल्टीपल डेस्टिनेशंस आपके एस्टेब्लिश कर सकता है बाय यूजिंग द सेम आईपी बट डिफरेंट पोर्ट नंबर्स यूनिक टू ईच सेशन। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, एवरी टाइप ऑफ सर्विस टीसीपी सपोर्ट्स। ऐसा नहीं कि हाफ डुप्लेक्स ही चलेगी या सिंप्लेक्स ही चलेगा। स्ट्रीम डाटा ट्रांसफर, ये मैंने बोला, ये स्ट्रीम ऑफ डेटा है। एवरी सेगमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम इंक्लूड्स अ यूनिक सीक्वेंस नंबर। तो ये स्ट्रीम सर्विस होती है टीसीपी आपकी। ऐसा नहीं है कि जैसे यूडीपी में स्ट्रीमिंग नहीं होती, क्योंकि यूडीपी के अंदर आपकी सीक्वेंस नंबर्स नहीं लगते। सीक्वेंस नंबर नहीं लग रहे तो डेस्टिनेशन को नहीं पता चलेगा कि ये जो पार्ट है ये उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का हिस्सा है या दूसरी स्ट्रीम का हिस्सा नहीं। उसके अंदर फिर आपका स्ट्रीमिंग का कोई चक्कर नहीं है। उसमें बस जो सेगमेंट्स बनेंगे वो एक पर्टिकुलर, अच्छा एक और चीज यहाँ से आती है कि टीसीपी में जो ये सेगमेंट्स बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सेम साइज के होंगे, कोई कम साइज का कोई ज्यादा साइज का हो सकता है, बिकॉज आपके रिसीवर को पता है कि ये उसी स्ट्रीम का हिस्सा है सीक्वेंस नंबर के बेस पे। बट इसमें ऐसा नहीं है कि ना तो सीक्वेंसिंग है, तो एक प्रॉपर साइज होता है और उसी साइज के डेटाग्राम्स बनते हैं। जो सेगमेंट्स है ना यूडीपी में, जो सेगमेंट्स है उनको डेटाग्राम भी बोलते हैं, बिकॉज वो अनरिलायबल, जहां पे भी अनरिलायबल की बात आती है तो पीडीयू को डेटाग्राम कहा जाता है। जैसे नेटवर्क लेयर पे आईपीवी क्या है, एक अनरिलायबल सर्विस है ना, तो पैकेट्स को भी क्या बोला जाता है, डेटाग्राम्स बोला जाता है, राइट। तो दैट इज अबाउट द स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर। एंड फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है, जैसे अभी इन्होंने क्या किया कि टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, ओके। तो जब कनेक्शन ओरिएंटेड है तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दे टॉक टू ईच अदर। तो कई बार ऐसा होता है कि सोर्स ने डेस्टिनेशन की तरफ बहुत ज्यादा डेटा भेज दिया, ओके। डेस्टिनेशन, और ऐसा नहीं कि ऐसे ही भेज दिया, इनिशियली डेस्टिनेशन ने बोला होगा कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट हो सकता है कि फिर और ज्यादा क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ गई एक सर्वर के पास, फॉर एग्जांपल अगर रिसीवर एक सर्वर है तो ये कहेगा कि भाई तुम्हारे कनेक्शन में मैं इतना सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सबको सर्विस देनी है, तो थोड़ा सा स्पीड अपलोड या डाउनलोड जो भी है वो कम करो। तो वो नेगोशिएशन हो सकती है। तो दैट इज नोन एज फ्लो कंट्रोल, कि डेटा फ्लो है, कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। एक टेक्निक पढ़ेंगे हम आगे, होते हैं विंडो टेक्निक या स्लाइडिंग विंडो टेक्निक या मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये 20 का एग्जांपल लिया था ना, तो ये 10 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। ये जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप एक साथ जिनको एक्नॉलेज करते हो, तो दैट्स नोन एज योर विंडो साइज। जो ये 20 है ये विंडो साइज, और ये कम ज्यादा हो सकता है। तो दैट फीचर इज नोन एज फ्लो कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल क्या, देखो जैसे एप्लीकेशन जो लेयर थी है ना, HTTP फॉर एग्जांपल, वो किस पे डिपेंडेंट है, आपकी TCP पे। तो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल TCP लेयर की प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही जो हमारी एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, तो नेटवर्क लेयर, डेटा फीस, तो जैसे ये इस पे डिपेंडेंट है तो ऐसे ही तो ये भी तो इस पे डिपेंडेंट होगी, राइट। तो अब TCP के अंदर तो अपने सारे फीचर्स है, लेकिन नेटवर्क लेयर की प्रोटोकॉल कैसी है, अनरिलायबल है। तो अब हो सकता है कि भाई नेटवर्क में राउटर पे बहुत सारा ट्रैफिक है, राउटर बहुत सारे पैकेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उससे ज्यादा उसके पास पैकेट आए हुए हैं फॉरवर्ड करने के लिए, या कोई लिंक कंजेस्टेड हो गया तुम्हारा, है ना, 100 MB के लिंक पे 150 MB ट्रैफिक आई हुई है,
तो एनी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है नेटवर्क में, बट नेटवर्क की परफॉर्मेंस स्लो होगी अगर, तो आपकी अफेक्ट होंगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज भी। तो अगर उस वजह से कोई कंजेशन आता है ना, तो उसको कंट्रोल करने का भी मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट लेयर के पास है। तो वो हम आगे बात करेंगे हाउ इट इज डन। मल्टीप्लेक्सिंग हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर ही चुके हैं बाय यूजिंग द पोर्ट नंबर्स एंड ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि कंटेंट में कुछ ऐसा है जो हमारा मिस हो, हमने ना बात की। ये सर्विसेज है, स्ट्रीम डिलीवरी, तो यही सारी बातें हैं, इन्हीं को थोड़ा हमने यहाँ पे सर्विसेज की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। फ्लो कंट्रोल, लॉजिकल कनेक्शंस, है ना। जैसे इसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमने क्या बोला था, इसमें क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स देता है, या फिर आप बोलोगे कि इसमें फ्लो कंट्रोल होता है। तो सेंडर साइड और रिसीवर साइड के बीच में क्या होता है, नेगोशिएशन, जो थ्री वे हैंडशेक था ना। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में बात होती है कि भाई, जैसे उसने बोला ना, विंडो साइज बता दिया अपना कि मैं 20 सेगमेंट एक साथ प्रोसेस करके तुम्हें एक्नॉलेजमेंट दे सकता हूँ। उसके साथ ये कंडीशन भी तो होगी ना कि मेरे पास जो मेमोरी है, देखो, एक तो ऐसा हो सकता था कि इसने एक सेगमेंट भेजा और इसने एक सेगमेंट रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट दे दिया, सेगमेंट नंबर 1। या नेक्स्ट क्या होगा, फिर इसके बाद सेगमेंट नंबर 2 भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट 3 4। ये तो डायरेक्ट होगी रियल टाइम ट्रांसमिशन। बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई रिसीवर बोले कि मेरे पास मेमोरी पड़ी है, जो मेरा प्रोसेसर है वो तो काम कर ही रहा है, बट मेरे पास मेमोरी भी है, कि जो मैंने सेगमेंट नंबर 1 रिसीव किया, सेगमेंट नंबर 2 रिसीव किया, मैं उठा के ट्रांसपोर्ट लेयर से उसको डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर पे नहीं भेज रहा अभी ना। 20 या 15 या 10 या 200 सेगमेंट रिसीव करके रखने की मेरी कैपेसिटी है, कि फिर मैं साथ साथ में उसको प्रोसेस करता जाऊं और फिर उसको एप्लीकेशन लेयर को दूं, ताकि मेरा एक सीमलेस स्मूथ ऑपरेशन दिखे मेरे यूजर को, स्लो ना हो, फास्ट परफॉर्मेंस मिले मेरे को, वो सारी बातें। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रोसेसिंग के साथ साथ मेमोरी भी चाहिए होती है। तो वो मेमोरी इस केस में कहलाती है हमारी बफर। बफर होता है कि होल्ड करके रहना, तो ये सेगमेंट होल्ड करके जिस मेमोरी में रखता है रिसीवर, और सेंडर भी ऐसे ही करता है कि एक साथ आपके एक एक करके नहीं भेजेगा, सेगमेंट मेमोरी में रखेगा और फिर उतने नंबर ऑफ सेगमेंट्स एक साथ भेजेगा। तो इट्स लाइक दैट, उसको क्या बोलते हैं, उस मेमोरी को हम बफर मेमोरी बोलते हैं। सेगमेंट हमने बता ही दिया, जैसे क्या होते हैं, पीडीयू ऑफ योर ट्रांसपोर्ट लेयर, जिनके अंदर सीक्वेंस नंबर्स लगे होते हैं और पोर्ट नंबर्स की डिटेल्स होती हैं, फुल डुप्लेक्स, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल। लॉजिकल कनेक्शन क्या है, मान लो एक जो क्लाइंट है तुम्हारा मल्टीपल सर्वर्स के साथ, या एक सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन से जुड़ा हो सकता है। जैसे मैंने वही बड़ा ही फेमस एग्जांपल हम लेते हैं ना, कि एक ब्राउजर यूज करके आपने 3 वेबसाइट खोल रखी है, तो क्लाइंट तो एक ही है जिसपे कॉमन आईपी है, ठीक है, लेकिन जो सेशन सेपरेट होंगे वो उसके पोर्ट नंबर्स जो यूनिक होते हैं हर एक सेशन के लिए। तो हर ये एक कनेक्शन नंबर 1 बना, ये कनेक्शन नंबर 2 बना, ये कनेक्शन नंबर 3। तो ऐसे जो जितने भी कनेक्शंस बनते हैं ना, तो टीसीपी सबका डेटाबेस बना के रखती है, तभी तो ये डिफरेंशिएट हो पाते हैं सारे के सारे सेशंस। उनको क्या बोलते हैं फिर, लॉजिकल कनेक्शंस, बाय यूजिंग सॉकेट्स, इफ यू रिमेंबर। कंजेशन कंट्रोल मैंने बताया। एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, ये थोड़ा सा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ चुके होंगे। एक टर्म आती है एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट, कि जब आपने एप्लीकेशन लेयर के अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, फिर नेटवर्क लेयर पे आया, फिर डेटा लिंक लेयर पे आया, और फिर फिजिकल लेयर पे उसको भेजना है एक्चुअली वायर्ड या वायरलेस लिंक से। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कितना मर्जी डेटा भेज दो, हम पढ़ रहे हैं ना शुरू से ही कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था उसको छोटे छोटे चंक्स ऑफ डेटा में आप डिवाइड करते हो, बट वो साइज कितना हो वो डिपेंड करता है कि जो लिंक है वो कितने डेटा को सपोर्ट करता है, राइट। तो उस लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये मैकेनिज्म है कि वो अंडरलाइंग लोअर लेयर से बात करके और अपने जो सेगमेंट का साइज है वो एडजस्ट कर सकता है, री एडजस्ट कर सकता है। अदरवाइज क्या हो भाई, मान लो इसने एक इतना बड़ा सेगमेंट भेज दिया कि मान लो ये 500 किलोबाइट इस लिंक पे भेज सकता था, ऊपर से उसने भेज दिया 1500 किलोबाइट, जो स्टैंडर्ड एमटीयू साइज होता है। तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, एक फीचर होता है, एक प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि आप जो सेगमेंट को डिवाइड करो इस सेंडेबल स्टैंडर्ड साइज के अंदर। तो एक सेगमेंट को कितने फ्रेगमेंट्स में या फ्रेम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 में। तो ये प्रोसेसिंग वेस्ट होगी ना, टाइम लग गया। तो ऑलरेडी अगर ट्रांसपोर्ट लेयर ही ये करके भेज देती तो अच्छा था ना। तो दैट्स द डिसाइडिंग ऑफ योर एमएसएस, मैक्सिमम
सेगमेंट साइज, ताकि वो फ्रेगमेंटेशन में टाइम वेस्ट ना हो फिर आपका। सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट्स की तो बात मैं कर ही चुका। So let me show you the content for this explanation and I guess ऐसा कुछ नहीं बचा होगा जो हमें बात करनी है। Stream delivery service. Then we have this sequence number acknowledgement. Okay, buffers. अच्छा ये लाइन लिखिए बफरिंग ट्रेड ऑफ है ना, जो जैसे मान लो टेलनेट का कनेक्शन था कि भाई आपको ना कुछ कमांड्स भेजनी है आपके राउटर पे, पीसी से राउटर पे कुछ कमांड भेजनी है तो थोड़ा सा डेटा होता है। तो इन दैट केस ऑफ ट्रैफिक आप क्या कर लो कि सेंडिंग साइड के बफर यूज कर लो। एंड जो आपकी ऐसी डाउनलोड अपलोड वाली ट्रैफिक है जो हाई बैंडविड्थ इंटेंसिव ट्रैफिक है, तो इट्स बेटर कि आप कौन से बफर यूज करो एट द रिसीविंग साइड। ये थोड़ा सा अभी मे बी आपको नहीं समझ में आएगी चीजें, व्हेन विल टॉक अबाउट नेटवर्क एंड डेटा लिंक लेयर ना, देन इट विल मेक सेंस। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस डिस्कशन को, बट फिलहाल मैंने जस्ट लिखा है ताकि दिमाग में रहे बात। सेगमेंट्स ओके, फुल डुप्लेक्स, प्रोसेस टू प्रोसेस, कनेक्शन ओरिएंटेड। थ्री वे हैंडशेक को हम अभी एलोबरेट नहीं कर रहे, वो एक सेपरेट जो सेक्शन होगा उसमें करेंगे विद डायग्राम्स। रिलायबल सर्विस है, ओके, फ्लो कंट्रोल, राइट, लॉजिकल कनेक्शंस एंड एमएसएस। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में आई गेस या लास्ट टू लास्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, कई बार बातें कर चुके, तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसका, जस्ट आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और कोई भी डाउट आता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, जस्ट पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट्स। ओके देन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीसीपी का जो स्ट्रक्चर है ना, जो पैकेट हेडर है, जो सेगमेंट हेडर है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स है ना, तो विल टॉक अबाउट दैट which is this one है ना। So I'll explain all of these contents, all of these fields of this segment of TCP. So I hope this video has been informative for you guys है ना, please do let me know in the comments and I'll see you guys in the next video। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।